प्रेरितों का कार्य 10 उसका दूसरा आयत पढ़ेंगे, 10 का 2। प्रेरितों का कार्य 10 उसका 2। पढ़िए। फटाफट कोई भी पढ़िए, जोर से पढ़िए। हालेलुया। और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से लड़ता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। आमीन। आइए इस वचन के लिए प्रार्थना करें। पवित्र पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। इस वचन के द्वारा आप हमसे बात करें, हमें अगुवाई करें और आपके नाम महिमा हो जाए। दुआ प्यारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से जीवित परमेश्वर, आमीन आमीन। हमारे उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सब लोग मेरा प्यार पर जय मसीह और स्वागत है। परमेश्वर हम सब लोग अपने आशीषों से परिपूर्ण करें, आमीन आमीन। यीशु मसीह ने कहा, देखो मैं जल्दी आने वाला हूँ, मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है। सके जल्दी आने वाले प्रभु यीशु मसीह का हम स्वागत करने के लिए अपने हाथों को ऊपर करते हुए 4 हालेलुया बोले। हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर ने हमें बहुत अच्छा सुंदर सौभाग्य मौका दिया है और संदेश के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करें। मेरे प्रिय, और यहाँ पर बहुत अच्छा कॉर्नेलियस नाम से एक व्यक्ति बहुत अच्छा काम कर रहा था। वो क्या है, पूरा एक बहुत अच्छा भक्त थे परमेश्वर के ऊपर, एक बहुत अच्छा भक्त थे और परमेश्वर का भाई मानने वाला था अपने पूरा घराने समेत, और बहुत सारे मदद करने वाला थे और लगातार बराबर प्रार्थना करने वाले थे। और इससे बढ़कर इंसान के अंदर क्या चाहिए? सारा अच्छा है ना, इतना काफी है ना, इतना काफी है। ये व्यक्ति के जीवन में यही होना चाहिए है ना। और परमेश्वर के बारे में एक अच्छा भक्त होना, प्रभु का भक्त होना है और परमेश्वर का भाई मानने वाले होना, वो भी केवल एक व्यक्ति नहीं, पूरा घराने समेत है ना, पूरा घराने सा प्रभु का भाई मानना और काफी लोगों को दान मतलब मदद करने वाले और लगातार प्रार्थना करने वाले। लेकिन ऐसे लोग सोचते हैं, हाँ मैं बहुत ज्यादा कर रहा हूँ, बहुत अच्छा कर रहा हूँ, इतना जो कर रहा हूँ काफी है। मेरे प्रिय, ये काफी नहीं है, और ज्यादा जो आप कर रहे हैं और थोड़ा और आगे करना, और ज्यादा करना। पर ऐसे लोगों को परमेश्वर भी चाहता है इन्हें और में गहराई और लेकर चलो, में और गहराई और लेकर चलो करके। जैसे हमने देख सकते हैं लूका 5:4 में देखेंगे तो इस मसीह ने पतरस से कह रहे हैं और नाव को और गहराई पर ले चलो, क्योंकि जो इतना काफी है। इंसान अपना कुछ के लिए कुछ कोई एक वचन पढ़ते हैं या थोड़ा सा प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर भाई मानते हैं, जितना हो सकता है दूसरों का दान मदद करते हैं, तृप्त हो जाते हैं, है ना, लोग तृप्त हो जाते हैं। लेकिन इतना काफी नहीं है। और पतरस भी अपना अनुभव के अनुसार जो कुछ मैं कोशिश किया सब कुछ कर ले, लेकिन कुछ नहीं है। लेकिन वो अपना कोशिश छोड़ दिया, आशा उम्मीद भरोसा सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन यीशु ने क्या किया? और गहराई पर। मेरे प्रिय, आज का हेडिंग और थोड़ा और ज्यादा आया था, और गहराई पर। हालेलुया। और अभी ये कॉर्नेलियस के बारे में देखा, कॉर्नेलियस के जीवन देख बहुत अच्छा है, क्योंकि वो बहुत अच्छा भक्त थे और पूरा घराने समेत परमेश्वर को भाई मानने वाला था। हमारे घर में कई घरों में देखे, पापा प्रभु को भाई मानेगा, मम्मी प्रभु को भाई मानेगा, बच्चा मानेंगे नहीं, है ना। लेकिन पूरा घराने समेत अगर प्रभु के पास आए तो पूरा घराने प्रभु को उपस्थिति में रहना, प्रभु को अपनाना, और पूरा घराने समेत परमेश्वर भाई मानने वाले थे। जितना हो सकता उतना लोगों को दान करने वाला थे, हालेलुया, और मदद करने वाले थे और लगातार प्रार्थना करने वाले थे। ऐसे व्यक्तियों को परमेश्वर आगे बढ़ाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। हो सकते हैं आप भी, हम भी कई बार हम ऐसे सारे काम करते हैं, लेकिन परमेश्वर में ऐसे हम तृप्त हो जाता है, मैं इतना कर रहा हूँ बहुत है, मेरे जैसा और कोई
नहीं करते। जितना मैं कर रहा हूँ बहुत है। काफी लोग क्या करते हैं, मैं प्रभु को विश्वास करता हूँ और प्रार्थना करते रहता हूँ, प्रभु भाई मानता हूँ, सबको मदद करता हूँ, बस वहीं रह जाते हैं। मेरे प्रिय, उसी में तृप्त हो जाते हैं। ये काफी नहीं है, इतना में काफी नहीं है, और आगे बढ़ाना चाहते हैं। 7 प्रकार की बातों में परमेश्वर में और आगे बढ़ाते हैं। और उन्होंने पतरस को बुलाकर बोला, उसमें पहले बात लिखा है वहां पर 6 पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, और पढ़े फटाफट पढ़े, टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि वहां पर एक स्वर्गदूत आया। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, स्वर्गदूत आया वहां पर, उन्होंने कुरनेलियुस से बोला तो ऐसे कर लो, पतरस को बुलाओ। पतरस कहाँ रहते हैं, किसके घर पे रहते हैं, वो कहाँ मिलेगा, सारे डिटेल बता कर कह रहे, तो पतरस को बुलाओ और वो आगे तो क्या करना है करके सिखाया करके। जब ये प्रार्थना कर रहा था, वह एक स्वर्गदूत उतरा है, तब कुरनेलियुस पूछ रहे, प्रभु वो डर के पूछ रहे क्या करूं, ऐसे कर लो, पतरस नाम से मेरे दास को बुलाओ, वो तुम्हें सिखाएगा, वो जो कुछ सिखा रहा है वैसे करने के लिए तुम सावधान रहे। ठीक है, परमेश्वर आगे बढ़ाना चाहते हैं। काफी लोग वहीं वहीं रुक जाते हैं, है ना, मैं इतना कर रहा हूँ ये काफी है। लेकिन मेरे प्रिय, जो हम कर रहे हैं वो काफी नहीं है, जो आप सोच रहे हैं वो काफी नहीं है ना, और आगे बढ़ना प्रभु में, समझ मारे, और आगे आप बढ़ना। काफी लोग बड़ी तृप्त हो जाते हैं, संडे चर्च जाता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, रोज बाइबल पढ़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ और अपना गवाही किसी को बोल देता हूँ, बस वही हम जो हम करते हैं उसमें हम तृप्त हो जाते हैं, वैसे नहीं, और आगे बढ़ना है। वो क्या किस किस चीजों में। और पतरस आया, पतरस को बुलाया, पतरस से पूछा, मैं ऐसे प्रार्थना करने के बाद स्वर्गदूत आकर मुझे बताया और आपके मुंह से सुनने के लिए, अब आप जैसे आप चाहोगे, जो जो हमें सिखाना चाहते हैं प्रभु आपके लिए सिखाया, वो हमें सिखा दीजिए। देखिए, कुरनेलियुस को भी बता दिया, वहां पर पतरस को भी बता दिया, तो कुरनेलियुस नाम से एक व्यक्ति तुम्हें बुलाएगा, वहां जाकर उनको सिखा, वो क्या क्या सिखाया, मतलब, और आगे हम कौन सी बातों में हम आगे बढ़ना है, इस बातों के बारे में हम देखेंगे। प्रेरितों का कार्य 10वां अध्याय उसका 34 में हम देखेंगे, तो वहां पर लिखा है, 34 में देखेंगे तो वहां पर सबसे पहले लिखा है, परमेश्वर पक्षपात करने वाला नहीं है। परमेश्वर के पास कोई पक्षपात नहीं है। उस वक्त एक पक्षपात थे, यहूदी, ग्रीकी, सामरी, मतलब अलग अलग जात धर्म का, ऊंचा नीचा का, है ना, छोटे बड़े का। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर कुरनेलियुस को बुला, पतरस को बुला करा कि वो कुछ बातें उनसे सुने, मतलब परमेश्वर आगे बढ़ाना चाहते हैं। काफी लोग हम क्या करते हैं, वहीं वहीं रुक जाते हैं ना, एक फॉर्मेलिटी जीवन बिताते हैं, लेकिन परमेश्वर फॉर्मेलिटी में नहीं, आगे बढ़ो, वो सिखा रहे हैं। वहाँ आज भी हमारे बीच में बहुत सारे पक्षपात होते हैं ना, बहुत सारे क्या करते हैं, ऊंचा नीचा, छोटे बड़े हैं, जात में या पढ़े लिखे में, सुंदरता में, है ना, खूबियों में, बहुत सारे हैं। लेकिन परमेश्वर का ये सारे इंसान देखता है, लेकिन परमेश्वर के पास कोई पक्षपात नहीं है। 10 के 34 में पढ़ेंगे तो साफ साफ लिखा है वहां पर। हाँ, पढ़िए अगर पढ़ सकते थे, एक सेकंड भी गैप ना दे। तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। हाँ, किसी का पक्ष नहीं करते। परमेश्वर के पास यहाँ पर और मूल पास हम लिखा, परमेश्वर पक्षपात करने वाला नहीं है। हालेलुया। सभी लोग ये जानना चाहिए, ये इन बातों जाने, क्योंकि उस समय नहीं, उस जमाने में नहीं, आज भी काफी लोगों के पास किसी का अपना पक्ष है, अपना लैंग्वेज का पक्ष है, अपने रिश्तेदार है ना, अपने परिवार के लिए अलग है ना, अलग अलग पक्षपात हम करते हैं। पक्षपात बिल्कुल नहीं प्रभु के सामने, ये बात है। और दूसरी बात है 10 के 35 में लिखा है, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वह उसे भाता है। हालेलुया। परमेश्वर को वही लोग पसंद है, चाहे किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, क्योंकि कुरनेलियुस प्रभु का वो यहूदी नहीं है, लेकिन वो बाहर का, लेकिन वो उनका भय, उनका जीवन का समर्पण देकर परमेश्वर ने उनका अपनाया और उनका आगे बढ़ाना चाहते। इसलिए परमेश्वर किसी भी जात में, किसी भी धर्म में नहीं देखता, ना जात देखता, ना धर्म देखता है, लेकिन वो सिर्फ वही देखता है जो वो अच्छा काम करते हैं, जो भला काम करते हैं, जो धार्मिकता का काम, धर्म का काम करते हैं, धार्मिकता का काम, धर्म का मतलब धार्मिकता का काम करते हैं, वो उन्हें पसंद है। और जो परमेश्वर को भय मानता है,
हालेलुया। प्रभु का डर है, मतलब बुरा काम करने के लिए, बुराई करने के लिए, पाप करने के लिए जो डरता है वो उनका पसंद है, क्योंकि जो भक्ति लोगों को परमेश्वर अपने लिए चुन लेता करके भजन संहिता में लिखा है। इसलिए उस बंदा को लेकर आके परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करते हैं। तीसरी बात लिखा है 36 से हम पढ़े, जो वचन उसने इसराइलियों के पास भेजा जब उसने यीशु मसीह के द्वारा शांति का सुसमाचार सुनाया। और आगे थोड़ा से रह गया, वह वचन तुम जानते हो जो यूहन्ना के बपतिस्मा के प्रचार के बाद, पहले 35 में पूरा हो गया। यहाँ पर लिखा है जो सब लोगों के लिए, सभी लोगों का प्रभु है, जो सबका प्रभु है, जो सबका प्रभु है। हाँ वो पढ़िए। जो वचन उसने इसराइलियों के पास भेजा जब उसने यीशु मसीह के द्वारा जो सबका प्रभु है, जो सबका प्रभु है। हालेलुया। यीशु मसीह केवल ईसाई लोगों के लिए नहीं परमेश्वर है। हालेलुया। वो सबका प्रभु है, सब जातियों का, सारे धर्म के लोगों को, क्योंकि ये जात धर्म इंसान ने बनाया, परमेश्वर ने नहीं बनाया। इसलिए सारे मनुष्य का वो प्रभु है, सभी वो सृष्टि करता है, वो पिता परमेश्वर है यीशु मसीह। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। वो परमेश्वर है, सारे सृष्टि का मालिक है वो। हालेलुया। वो सबका प्रभु है, वो सुसमाचार देन है सबके लिए। हालेलुया। काफी लोग अरे यीशु तो ईसाइयों का परमेश्वर है। हमारे अंदर भी काफी लोग वही सोचते हैं ना, यीशु हमारा परमेश्वर है। क्रिश्चियन सोचेंगे, ईसाई लोग सोचेंगे, और बाकी लोग अन्य जाति लोग सोचेंगे यीशु ईसाइयों का परमेश्वर है। नहीं है। हालेलुया। वो सबका परमेश्वर है, ये सीखना है। क्योंकि कुछ लोग अपना अपना, ये मेरा धर्म है, ये मेरा प्रभु है, ये मेरा नहीं। परमेश्वर है तो वो आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करता है, सारे मानव जाति की सृष्टि किया है। हालेलुया। अलग अलग जाति के लिए अलग अलग सृष्टि करता नहीं है। प्रेज़ गॉड। अलग अलग जात, अलग अलग धर्म के लिए अलग अलग सृष्टि करता नहीं है। प्रेज़ गॉड। हमारे एक ही पिता परमेश्वर, जो उनको बोलते हैं पिता परमेश्वर करके, जिन्होंने सबको सृष्टि किया है। हालेलुया। जिन्होंने हमारे आदि माता पिता आदम हव्वा को बनाया, हालेलुया, सृष्टि किया, वो सबका परमेश्वर है। ये जानना है, वो सिखाने के लिए। मेरे प्रिय काफी लोग जानकार नहीं होते, अलग अलग, मेरे लिए, मेरा जात के लिए, मेरे धर्म के लिए, मेरा कुल के लिए, मेरा गोत्र के लिए अलग अलग कुल देवता है ना, ऐसे अलग अलग बनाते हैं। ये नहीं है, परमेश्वर सबका परमेश्वर है। प्रेज़ गॉड। ना उनके अंदर ना जात ना धर्म है, ना देश, ना भाषा, ना रंग रूप है, इसलिए वो पक्षपात करने वाला नहीं है। प्रेज़ गॉड। अगले वचन में देखेंगे तो 38 पढ़ेंगे। परमेश्वर ने किसी रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। वह भलाई करता और सबको शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। ये बात जरूर जानना है, जिनके साथ परमेश्वर रहता है वो भला करते हैं। हालेलुया। वो चंगाई छुटकारा आजाद करते हैं। प्रेज़ गॉड। परमेश्वर साथ में रहा है, जिनके पास परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में वो क्या क्या जाना था, वो भला करना था और सबको चंगाई छुटकारा देने वाला था। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर भला करता है, किसी की बुराई नहीं करते हैं, भला करने वाला परमेश्वर। ये जानना है, यीशु मेरा हर परेशानी से, हर समस्या से, हर शैतान के बंधनों से मुझे छुटकारा देने वाला है। यीशु मुझे चंगाई देने वाला करके जानना है। और आगे देखेंगे 39 से 41 तक हम देखेंगे तो वहां पर एक खास बात, जो मनुष्य उद्धार करने के क्या कारण है, वो बातें वहां पर बता रहे हैं। 39 से पढ़िए 41 तक। हम उन सब कामों के गवाह हैं जो उसने यहूदिया के देश और यरूशलेम में भी किए, और उन्होंने उसे काट पर लटकाकर मार डाला। उसको परमेश्वर ने तीसरे दिन जिलाया और प्रकट भी कर दिया है, सब लोग पर नहीं वरन उन गवाहों पर जिन्हें परमेश्वर ने पहले से चुन लिया था, अर्थात हम पर, जिन्होंने उसके मारे हुए में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया। हालेलुया। यहाँ पर देखें, यीशु मसीह हमारे ये जानना, पूरा दुनिया जानना, हर धर्म, हर जात, हर एक गोत्र कुल के लोग जानना है, हर भाषा के लोग ये जानकारी होना है
क्योंकि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, वो तीसरा दिन जी उठा है, जी उठ के एकदम गायब नहीं हो गया है और लोगों के साथ बैठा, खाया, पिया है। हालेलुया। ये बात पूरा दुनिया जानना है, हर जात धर्म के लोग जानना है। प्रेज गॉड। और ये बात वहां पर सिखाया गया। काफी लोग नहीं मालूम है, यीशु अपने गलती के लिए मार लिया, यीशु ईसाइयों के लिए मारा गया, यीशु तब पता नहीं लोगों ने शत्रु न मार दिया। नहीं, हमारे सारे पापों के लिए, हमारे अधर्म के सारे मानव जाति के पापों के लिए, अधर्म के लिए और अपराधों के लिए उसका सारे दंड वो अपने आप पर उठाकर और क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा, जी उठकर सभी लोगों के साथ बैठकर खाए पिए। काफी लोगों ने देखा है, उसके लिए बहुत सारे लोग गवाही भी हैं। हालेलुया। और आज भी वो जीवित परमेश्वर है, ये बात हमारे अंदर होना। काफी लोग ये दिमाग खुलता नहीं। हम आते जाते हैं, बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, मदद करते हैं, प्रभु भाई मानते हैं, ऐसे नहीं। बहुत सारे बातें ये सीखने वाले बातें मेरे प्रिय। और छठी बात हम देख सकते हैं वहां पर 42वें वचन में लिखा है, और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्याय ठहराया है। हालेलुया। प्रेज गॉड। और पहले पत्रस का 4:5 में भी लिखा है वहां पर, और ये जो जिंदा है, जो मरे हुए सभी का न्याय करने वाला परमेश्वर, वो न्यायी है, वो न्याय करने वाला परमेश्वर। और अच्छी तरह पकड़ पढ़िए, पर वे उसको जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करने को तैयार है लेखा देंगे। हालेलुया। देखिए, यीशु मसीह का आगमन एक दिन आएगा। काफी लोगों का वो डर नहीं है, अपना मनमानी करते हैं, पाप करते हैं, अधिकार का दुष्प्रयोग करते हैं, है ना। अधिकार का अपना कुछ पदवी में बैठ गया तो मनमानी करते हैं, सोचता नहीं मैं बड़ा ऊंचा पद में, ऊंचा पदवी में, मैं बड़ा ऑफिसर हूँ, मैनेजर हूँ, मालिक हूँ, मंत्री हूँ, जब कोई भी है, कितना भी बड़ा कुर्सी पर है, परमेश्वर ने दिया हुआ अधिकार, वो जब तक वो अधिकार नहीं दिया होगा तो हम कोई भी कहीं पर भी नहीं बैठ सकता। मैं बड़ा पादरी हूँ, है ना, कोई भी हो, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ करके हम करेंगे तो हमें न्याय करने वाला, हमें पूछने वाला एक है। हालेलुया। वो न्याय करने वाला परमेश्वर। एक दिन सारे जाति के लोग, पृथ्वी के सारे लोग, हर भाषा, हर गोत्र, हर कुल, हर जात, हर धर्म के लोग यीशु मसीह के सामने, न्यायासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। वो सबको न्याय करेगा, जो हमसे पहले मर गए, जो हमसे अभी जिंदा है, जीवित है, और आगे पैदा होने वाले सभी को वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। प्रेज गॉड। ये बात जानना हर एक व्यक्ति के जरूरी है। काफी लोग इन जानकारी नहीं मिलते हैं, इसलिए मेरे दास को लेकर आके बुलाकर सुनाओ। प्रेज गॉड। कई बार मुझे सब कुछ मालूम करके हम बैठ जाते हैं, लेकिन हम अनजाने बातें बहुत कुछ होते हैं। और सातों बात वहां पर लिखा देखें तो वहां पर 10 का प्रेरितों का कार्य है, 10 उसका 43, 48, 44। पहले पढ़िए 43। उसकी सब भविष्यवक्ता की गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। देखिए, यीशु मसीह के नाम से ही पाप क्षमा है। पाप क्षमा करने का हक, अधिकार केवल यीशु की होगा, क्योंकि हमारे सारे पापों का जो दंड, सजा, वो यीशु ने क्रूस पर अपने ऊपर ले लिया है। हालेलुया। इसलिए यीशु उस बातों के, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए, मेरे अधर्म के लिए, मेरे श्रापों के लिए उन्होंने वो अपने आप पर उठाकर क्रूस पर मारा, लहू बहाया। ऐसे विश्वास करेगा तो उनका उद्धार मिलेगा, पाप क्षमा मिलेगा। हालेलुया। जब किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, केवल ईसाइयों का नहीं। प्रेज गॉड। केवल ईसाई का पाप क्षमा के साथ वो फायदा नहीं होता है, वो भी पापी है, उनको भी मन फिराने की जरूरत है, उनको भी पाप क्षमा मांगने की जरूरत है, और जीवन में परिवर्तन आने का जरूरत है। हालेलुया। और 48 पढ़ेंगे। और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया जाए। तब उन्होंने उससे विनती की कि वह कुछ दिन और उनके साथ रहे। देखिए, यहाँ पर बपतिस्मा का बहुत जरूरी है। लोग सोचते हैं बपतिस्मा का धर्म परिवर्तन, बपतिस्मा धर्म परिवर्तन नहीं है, जीवन परिवर्तन करने का, परिवर्तन हुआ है करके वो निश्चय करता है, और पापों के लिए मरता है, और धार्मिकता के लिए वो जी उठता है। और पानी में जब डूब कर बाहर डुबकी करके बाहर आता है, और यीशु मसीह के लहू से मेरा पाप मैंने शुद्ध करने के लिए सौंपा है करके, यानी बपतिस्मा लेते ही पाप क्षमा नहीं होता है।
जीवन के परिवर्तन अपने जीवन के द्वारा करना है, परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारे जीवन को शुद्ध करना है। उसके बाद हम बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है। हालेलुया। देखिए, पाप क्षमा, मन फिराना बहुत जरूरी है। पाप मन फिराने का मतलब ही पाप क्षमा होने का चिन्ह है, और बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है। आगे एक बात कह रहे हैं 44। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। देखिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक बहुत जरूरी है। हालेलुया। पहले ही हमने देखा है 38 में परमेश्वर यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरा हुआ है, इसीलिए परमेश्वर उनके साथ थे, इसीलिए वो भला करने के लिए और दुष्ट आत्मा से घिरे हुए लोगों को छुटकारा देने के लिए चला फिरा रहा है। मेरे प्रिय, पवित्र आत्मा का अभिषेक, मन फिराना, पाप क्षमा, बपतिस्मा लेना और पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना बहुत जरूरी है। काफी लोग सब कुछ करते हैं, अभिषेक नहीं पाते, उसके चाहत नहीं है। वचन में लिखा है, जो प्यासा है मैं उनका अपना आत्मा से भर दूंगा। प्रेज़ गॉड। इसलिए परमेश्वर का वचन को अच्छी तरह जानने के लिए काफी लोग, कुछ जानकारी हो गया, कुछ सीख लिया, कुछ मालूम हो गया, क्या करता है, इतना काफी करेगी, उसी में रहते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कुरनेलियुस को और आगे बढ़ाने के लिए लेकर आया था। समझे? पतरस पूरा वो कोशिश किया, लेकिन वो अपने दिमाग से, अपने कोशिश में से, लेकिन प्रभु वैसे छोड़ने नहीं दिया। इनको मैं क्या बोला, और गहराई पर लेकर, है ना। और अभी हम जो कुछ आपने सीखा वो काफी नहीं है, और सीखना है, और सीखने हैं। पवित्र शास्त्र से हमें बहुत कुछ सीखना है। थोड़ा बहुत मालूम हो गया तो मुझे सब कुछ मालूम है, मैं पादरी बन जाऊंगा, प्रचार करने जाऊंगा, वो नहीं है मेरे प्रिय। कितने भी चाहे पादरी है, विश्वासी है, या कोई भी किसी भी धर्म का या किसी भी जात का क्यों ना हो, परमेश्वर की पवित्र शास्त्र का जानकारी, उनका आगे व्यवस्था नियम का जानकारी में पूरा ले लिया करे कि कोई नहीं बोल सकता है। वो बढ़ते जाने जो आप कर रहे हैं और आगे बढ़ना है, जो आप कर रहे हैं और आगे करना है, और ज्यादा करना है, जो आप सीख रहे हैं और ज्यादा सीखना है। हालेलुया। इतना काफी नहीं है, और ज्यादा हम कमाते हैं, इतना काफी नहीं है। कमाने के लिए और ज्यादा इनकम करवाने के लिए बहुत ही योजना बनाते हैं, करते नहीं करते हैं। और मैं कमाऊं, और खर्चा बढ़ रहा है, और जरूरत पड़ रहा है, और कमाऊं, है ना, और कर। हालेलुया। और उल्टा पुल्टा काम करने के लिए, झूठा हिसाब लिखने के लिए, दान दशांश को छुड़ाने के लिए हम बहुत कुछ युक्ति योजना बनाते हैं। बड़ा चालू शैतान दिमाग में पूछेगा तो ऐसे बोल दे, ऐसे करूं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की धार्मिकता में के ओर, पवित्रता के ओर, परमेश्वर की आगे व्यवस्था को पालन करने के लिए और आगे और गहराई पर जाना बहुत जरूरी है। प्रेज़ गॉड। इतना काफी नहीं है, हम तृप्त हो जाते हैं। कुरनेलियुस वैसे बैठ गया हुआ था, मैं तो अच्छा करता हूँ, हाँ मैं क्या करता हूँ, मैं प्रभु का अच्छा भक्त हूँ, मैं और मेरा घराने समेत हम प्रभु का भय मानते हैं, और हम लोगों की मदद करते हैं, हम पुण्य काम करते हैं, भला करते हैं, दान देते हैं, बहुत कुछ करते हैं, और लगातार मैं प्रार्थना करता हूँ। अगर परमेश्वर चाहा होगा तो इतना काफी है, उनका बहुत खुश है बेटा, तो ऐसे करते रहो, ऐसे बोला नहीं। मेरा दास पतरस को बुलाओ, वो बताएगा तुम्हें क्या क्या करना और आगे। ठीक है, उन्होंने मन फिराया, पाप क्षमा मांगा, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया, केवल वही नहीं बटा था, और आगे। हालेलुया। मेरे प्रिय, मेरे जीवन में, आपके जीवन में जो कुछ हम कर रहे हैं, हम तृप्त नहीं होना। परमेश्वर से पूछना, प्रभु और मैं आगे आपका तृप्त करने के लिए, आपकी इच्छा योजना पूरा करने के लिए, आपकी मकसद को पूरा करने के लिए मैं क्या करूं। काफी लोग सोचते हैं, चर्च में आते हैं, दान देते हैं, दशांश देते हैं, कुछ करते हैं, सब कुछ करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, सब कुछ है, इतना काफी है नहीं। और गहराई पर, और नजदीक में, और परमेश्वर निकट में जाना है, और निकट जाना। परमेश्वर वही चाहता है, जो चाहेगा उनको परमेश्वर आगे बढ़ाएगा। इनका पास है उनको और देगा, है ना। लोग सोचते अरे ये क्या बात है, जिनके पास है उसको और क्यों देता है, जिनके पास नहीं है उनको देना क्यों नहीं दे रहा है। देने से तुम्हें कोई फायदा नहीं, इस्तेमाल नहीं कर रहे ना, चाहते नहीं है ना, आगे बढ़ने के लिए सोच नहीं, विचार नहीं है, उनके क्या करेंगे। सेवा करने के लिए माने नहीं, कितना पोस्टिंग बढ़ा कर देकर क्या करें। हाँ जी, अगर सेवा करने वाला होगा तो पादरी बनने के बाद सेवा करने के नहीं। काफी लोग बोलते हैं मुझे पादरी बनाओ, बड़ा टीवी में आने के लिए मौका दे, ये करवा दे, फिर मैं सेवा करूं।
भैया तो जब ये विश्वासी में जब जितना तुम्हारा छागत है, तुम्हारा समर्पण, आपका आज्ञाकारी, आपका भय मानना, उसको देकर परमेश्वर वरदान देते हैं, आगे बढ़ाते हैं। काफी लोग चाहते हैं मैं मैनेजर को कुर्सी में बैठूंगा, मालिक बनूंगा। भैया मालिक कैसे बनेगा? हाँ जी, जो आपके अंदर जो दिया प्रभु ने, उस खूबी को, उस वरदान को, उस टैलेंट को, उस बुद्धि को, ज्ञान को आप इस्तेमालता करो, अच्छी रीति पर करो, उसके लिए प्रभु से अगुवाई प्राप्त करें, तब जाकर ऊंचा पहुंचेगा। हालेलुया। लेकिन हम क्या करते हैं, एकदम एक से 100 बनते हैं, एकदम 100 नहीं होता है ना। 1 2 3 99 100 बोलेंगे क्या? समय लगता है। प्रेस का एकदम प्रभु में पूरा, हाँ मैं बिल्कुल फुलफिल हो गया, बिल्कुल परिपूर्णता हो गया, नहीं, बढ़ते जाए, बढ़ते जाए। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। पवित्र खुदा कोर्नेलियस के जीवन के द्वारा आज हमने कुछ नई बातें सीखने के लिए, जो हमारे बुद्धि दिमाग में ज्ञान में अनजान थे, उन बातों का आपने हमें बताया। हम कई बार हम तृप्त हो जाते हैं प्रभु, जो कुछ हम करते हैं, या पढ़ाई, या काम, या सेवा, या हमारी पवित्रता, या हमारी सेवकाएं, कई बातों में परमेश्वर हम बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं करके हम तृप्त हो जाते हैं। जैसे कोर्नेलियस प्रभु बहुत अच्छा भक्त थे, और पूरा घराने समेत प्रभु को भाई मानने वाले थे, और दान करने वाले थे, और प्रभु लगातार प्रार्थना करने वाले थे, और बहुत अच्छे जीवन है, अच्छा नमूना है, बहुत अच्छा एक तृप्त का जीवन। लेकिन आपने उनका वहीं उतने में और उतना नहीं दिया प्रभु उनको, और आगे बढ़ाने के लिए सलाह दी, पतरस को बुलाओ और ऐसे करें। हाँ पवित्र को आप चाहे होगा तो आप ही बता सकते थे स्वर्गदूत के द्वारा, लेकिन आपने अपने दासों को इस्तेमाल किया। परमेश्वर हम भी कई बातों में तृप्त होकर बैठ जाते हैं, इतना काफी, हमने बहुत कुछ कर लिया, बहुत कुछ कर रहे हैं, जो कुछ हम कर रहे हैं, जो कुछ हम सोच रहे हैं, प्रभु काफी नहीं, और गहराई पर, और आगे आपके और आगे बढ़ने के लिए, और नजदीक, और ज्यादा से ज्यादा हम आपकी महिमा के लिए आगे बढ़ने के लिए हमें मदद करें, हमें अगुवाई करें। हम प्रेरितों की शिक्षा पाए, वचन से, आत्मा से, पवित्र आत्मा से, प्रभु आपके दासों दासियों से हम सीखते जाएं, सीखते जाएं। आपको उपस्थिति के हर रोज और नजदीक आपको निकट पहुंचने के लिए हमें मदद करें। सब कुछ आपकी महिमा के लिए प्रार्थना सुना, धन्यवाद देते हैं। दुआ प्यारे प्रभु यीशु मसीह की मधुर नाम से मंदिर जीवित परमेश्वर, आमीन, आमीन। है मेरे मन यहोवा का धन्य कर, और जो कुछ मुझे मैं उसको पवित्र नाम को धन्य कर। है मेरे मन यहोवा का धन्य कर, और उसके किसी पुकार को ना भूलना। आमीन, आमीन। परमेश्वर के प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा के सौभाग्य हम सबके संग और पवित्र लोगों के संग हमेशा हमेशा उनका आगमन तक बने रहे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की, प्रभु आशीष दें।